साधन है वो जरूर मिल जाएगा, तो एक भरोसा होता है। लेकिन पूरी तरीके से इसे नहीं कहा जा सकता, आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है कांग्रेस को। और चाहे आप ईवीएम आपके पास, और ये बड़ी खबर इस वक्त की, बिलासपुर नगर निगम में बीजेपी की जीत हो गई है। लगातार आगे चल रही थी पूजा विधानी बिलासपुर से बीजेपी की, और उन्होंने जीत दर्ज कर ली है बड़े डिफरेंस से। लगातार वो उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी, और अब बिलासपुर में भी अनाउंस हो गया है नतीजा। बीजेपी ने बिलासपुर नगर निगम जीत ली है। ये एक और बड़ी जीत है राजधानी रायपुर के बाद, जहां रायपुर नगर निगम के मेयर के बाद अब बिलासपुर नगर निगम की मेयर सीट भी जीत ली है बीजेपी ने। उमेश मौर्य हमारे साथ बने हुए। उमेश, ये एक और बड़ी जीत है, अगर हम कहें रायपुर के बाद एक बार फिर ये बड़ी जीत बीजेपी के लिए। निश्चित रूप से एक बड़ी जीत है। 66,071 मतों से जो पूजा विधानी है उसने अपने प्रतिद्वंदी प्रमोद नायक को मात दे दी है, और जो शहर सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी को होगी। उसकी मुखिया जो होगी वो पूजा विधानी के रूप में होगी, महिला मेयर के रूप में अब जो है बिलासपुर में मेयर होंगी। और वो अब देखना होगा कि किस तरीके से विकास करेंगे। जो विकास पिछले 5 सालों से अवरुद्ध था, उस काम को कैसे वो आगे बढ़ाएंगी। जिस तरीके से लगातार इन बातों को लेकर जनता के बीच मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी पहुंचती रही है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच गई। महिलाओं के लिए रोजगार, स्व सहायता समूहों को रोजगार देना, इसके अलावा अन्य जो वादे थे वो महिलाओं के लिए थे, जिसमें 37 वादों में सबसे ज्यादा जो वादे किए गए थे महिलाओं को लेकर किए गए थे। तो चूंकि मेयर प्रत्याशी जो थी वो पूजा विधानी थी, अब वो चूंकि चुनाव जीत चुकी है, तो देखना यह होगा कि अब उनका क्या कुछ कार्य योजना आगे करती है। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ी जीत जो है वो मेयर पूजा विधानी ने हासिल की है। जी वाकई, और बड़ी जीत पूजा विधानी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। और जो बात जिक्र कर रहे हैं आप की महिला मेयर होगी अब बिलासपुर की, और एक बात और इसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि ना केवल बिलासपुर बल्कि रायपुर की मेयर भी अब महिला होंगी। ममता, आप जुड़ी हुई, आवाज मिल रही है आपको? जी ममता, 2 बड़े शहर और 2 बड़े शहरों की मेयर इस बार महिला होने जा रही हैं, और ये महिलाओं के लिए भी एक गर्व का मौका होगा। हालांकि बीजेपी ने भी इसे एक स्ट्रेटजी के तौर पर, संभव है कि शायद महिलाओं को टिकट दिया हो आधी आबादी को फोकस करके भी, लेकिन महिलाओं के लिए एक अच्छा संदेश भी होगा। बिल्कुल, देखिए, और सबसे ज्यादा महिला वोटर्स थी। हालांकि एक चिंता का विषय ये भी जरूर था कि बड़ी संख्या में महिला वोटर्स जो है वो निकली नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो 2 प्रत्याशी जो वहां पर हम देख रहे हैं अभी रिसेंट जो देख रहे हैं कि बिलासपुर और रायपुर, तो जाहिर तौर पर महिलाओं को लेकर अगर शहर में बहुत सारी समस्याएं होती है। एक तो बड़ी समस्या होती है टॉयलेट की समस्या, जो है साफ सुथरी टॉयलेट जो है आपको नहीं मिलती। तो पूरे शहर में अगर बात करें तो टॉयलेट बनाने की जरूरत है, सुरक्षा, महिला सुरक्षा जो है वो जरूरत है, साफ सुथरे बाजार हो जहां पर महिलाएं जो है वो आत्म जो निर्भर हो सके, ये तमाम चीजें हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्कूलों में के जो तमाम जो स्कूल है नगर निगम में जो आते हैं, उन स्कूलों में बच्चियों के लिए क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, उनको किस तरीके से जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें तैयार किया जा सकता है, ये तमाम चीजें जो है वो खासतौर पर सुविधाजनक हो जाती हैं। और महिलाएं जो है, महिलाओं की समस्याओं को लेकर खासतौर पर ज्यादा संवेदनशील हो सकती है, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती है, क्योंकि वो खुद भी बतौर महिला जो है इन चीजों से जब आम महिला के तौर पे जूझती है। तो ये जरूर है कि इस चीज को जरूर फोकस करना चाहिए। और ये हमने देखा भी है कि आप अगर देखेंगे, चाहे बाजारों की बात करें, छोटा सवाल ममता, ये जरूर अब निकल जाइए रायपुर की मेयर के सामने चुनौती। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास, मिथिलेश के पास जाऊंगा। मिथिलेश, यही सवाल आपसे कि अब दुर्ग मेयर के सामने क्या चुनौतियां होंगी? शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर भी निगम के बहुत सारे काम होते हैं, स्कूल भी होते हैं, हेल्थ सेंटर भी होते हैं, क्या सबसे बड़ी चुनौतियां होने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दुर्ग जो है वो काफी पुराना बसाहट वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर विकास करना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हजारों लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना काफी चुनौती होगी। कई क्षेत्रों में काम किया जाना है। हमारे साथ में दुर्ग ग्रामीण के विधायक हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार लोगों ने दी है, मतदाताओं ने दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद देके। निश्चित तौर पर मतदाताओं ने बड़ा विश्वास किया है और बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को जिस ईमानदारी से जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिलाया है, उस विश्वास को कायम करते हुए, और एक अपेक्षा है जनता को, उस अपेक्षा को पूरा करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी वैसे भी काम करने वाली पार्टी है और जनता इसीलिए विश्वास दिलाई है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है। और भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर के जो कार्यकाल है, चाहे वो सरोज पांडे जी के कार्यकाल हो, चाहे हमारे डॉक्टर शिव कुमार चमेर जी का हो, चाहे चंद्रिका जी का हो, चाहे हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल हो, अभी विष्णुजीत जी के कार्यकाल 1 साल हुए हैं और ठीक जनता पार्टी ने किया है और इसीलिए हमारी जनता ने विश्वास किया है। और जनता ने जो विश्वास किया है, हमारे जो दुर्ग निगम की जो बात आप कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी जो विषय है और जनता के हित के लिए, जनता की सुविधा। ठीक है, जनता की बहुत सारी आशाएं, अब देखना होगा कैसे उन आशाओं पर खरी उतरती है पार्टियां जो या जो उम्मीदवार जो चुनकर आए हैं। सभी साथी हमारे साथ बने हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।